नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है रीट एग्ज़ाम को लेकर। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट, जो आपके सभी सवाल हैं, उनका जवाब आपको मिल जाएगा। तो निवेदन आपसे ये रहेगा सर, थोड़ा सा समय निकाल कर मेरी इस वीडियो की बातों को ध्यान से सुने और उसके बाद आप खुद निर्णय कर पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूँगा और निवेदन फिर करना चाहूँगा कि वीडियो पूरा देखें। 3 से 4 मिनट का समय लगेगा, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको। ठीक है, तो कुछ पंक्तियों से आप सभी की मैं कहानी बताना चाहूँगा कि जो भी रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ क्या चल रहा है। ये गाना आप सभी ने सुना होगा, तेरे जाने का गम और ना आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करें, राह देखे नज़र रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर ना मिले। गाना आप सभी ने सुना होगा, बहुत सुंदर गाना है। और रीट विद्यार्थियों की हालत यही है, जब वैकेंसी नहीं आती है तो आने का गम रहता है कि यार हमने बीएड कर लिया है, 2 साल हो गए हैं, अभी तक बेरोज़गार हैं। जब आ जाती है तो फिर एग्ज़ाम कब होगा, क्यों होगा, 2 महीने बाकी है, कैसे हो जाएगा। शिक्षा मंत्री जी ने तो बोल दिया है, अब तैयारी करें या ना करें, सितंबर में होगा क्या, 2 सितंबर को होगा क्या, क्या इस साल होगा, क्या अगले साल होगा। 10 मुँह 10 बातें। और फिर जब ये वैकेंसी चली जाएगी ना, तो फिर तेरे जाने का गम और फिर ना आने का गम, फिर दोबारा इंतज़ार करोगे और फिर जमाने का गम और मिलेगा। फिर जमाने वाले कहेंगे आपको भी क्या कर रहा है आजकल भाई, किधर है सरकारी नौकरी, क्या, वही सारी बातें। तो वही बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। 10 लाख अभ्यर्थियों को परीक्षा का इंतज़ार, रीट के समय पर होने पर बना असमंजस। अब सबसे पहला सभी विद्यार्थियों का सवाल यही है, क्या ये एग्ज़ाम 2 सितंबर को होगा क्या। इस पर तो हम बाद में करेंगे बात, थोड़ी देर बाद। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो शिक्षा मंत्री जी हैं राजस्थान के, उनका अभी भी यही कहना है कि 2 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। और उन्होंने कुछ दिनों पहले उन्होंने ये भी कहा था कि जब नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद आपको 3 महीने का समय मिलेगा। और शिक्षा मंत्री जी ने कल एक वीडियो रिलीज़ किया था कल, उस वीडियो में भी उन्होंने यही जानकारी दी है कि हमारी कोशिश है 2 सितंबर को ही एग्ज़ाम करवाने की, और इसको लेकर फाइनल बैठक होना बाकी है अभी। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीक में बैठक हो जाएगी और उसके बाद निर्णय हो जाएगा सितंबर को लेके। अब मैं आप सभी से ये कहता हूँ, मान लीजिए 2 सितंबर को एग्ज़ाम नहीं होता है, 2 अक्टूबर को हो जाता है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, 1 महीने का फ़र्क है। मैं आप सभी से यही कहूँगा अभी भी कि 2 सितंबर को टारगेट लेकर तैयारी करो, तो फ़ायदे में रहोगे, वरना नुकसान आपका ही होगा। 15 दिन लेट हो जाएगा, 1 महीना आगे बढ़ जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो अभी तैयारी करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। अब आज की न्यूज़ देखिए सर आप, इसमें क्या क्या दिया गया है। रीट के समय पर होने पर बना असमंजस। प्रदेश के 10 लाख से अधिक बेरोजगार रीट का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब 2 सितंबर को रीट के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। क्योंकि रीज़न मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि अब 3 महीने की जो कैलकुलेशन है ना, वो बैठ नहीं रही। ठीक है, दरअसल शिक्षा मंत्री ने यह कहा था कि रीट की तैयारियों के लिए अभ्यर्थियों को 3 माह का समय दिया जाएगा। अब मंगलवार से रीट की परीक्षा तिथि को 3 महीने का समय बचा है, लेकिन इसकी प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई है। बात बिल्कुल सही है, कोई गलत बात नहीं है, 100% सत्य है साहब। इससे अभ्यर्थियों को लगने लगा है कि इसकी प्रक्रिया जितनी देरी से होगी उतनी ही परीक्षा भी आगे बढ़ेगी। रीट के जरिए सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 31,000 पदों पर भर्ती करेगी। रीट के आयोजन की जिम्मेदारी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है। बोर्ड के अधिकारी वर्तमान में 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं के आयोजन में जुटे हैं। ऐसे में फ़िलहाल इस परीक्षा पर कोई अपडेट नहीं है। रीट की परीक्षा तिथि अब आगे खिसकती है तो ये दूसरी बार होगा जब तिथि आगे खिसकेगी। इससे पहले सरकार ने 2 अगस्त को रीट के आयोजन की घोषणा की थी, लेकिन बाद में इसे 1 महीने बढ़ाकर 2 सितंबर कर दिया था। तो ये एक कंप्लीट न्यूज़ आपके सामने है। ठीक है, न्यूज़ बिल्कुल सही है। न्यूज़ में जो बातें बोली गई है कि 3 महीने का समय मिलेगा, और शिक्षा मंत्री जी ने कल कहा कि अगले सप्ताह में बैठक होगी, तो शिक्षा मंत्री जी के अकॉर्डिंग तो 2 सितंबर को पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2 अक्टूबर को तो पॉसिबल है ना मित्रों। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, आप 10 लोगों से बात करते हो,
10 लोग अलग अलग सलाह देंगे। कुछ तो कहेंगे कि इस साल होगा ही नहीं, कुछ कहेंगे दिसंबर तक होगा, कुछ कहेंगे अक्टूबर में हो सकता है। अरे आप सभी तैयारी करो, सितंबर की जगह अक्टूबर में हो जाएगा, नवंबर में हो जाएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप इस मानसिक तनाव से बच जाओगे अगर आपका ध्यान किताबों में लग जाएगा और 2 सितंबर को टारगेट लेके आप तैयारी करोगे तो इन सभी बातों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यूट्यूब पे जो ये फैला रखा है ना सभी ने कि होगा नहीं होगा, वो उनका काम कर रहे हैं और आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो इस बात को लेके। तो तैयारी करते रहिए, सितंबर में नहीं होता है तो अक्टूबर में हो जाएगा, नवंबर में हो जाएगा, कहाँ जा रहा है। तो अपनी तैयारी जारी रखिए सर, उसी में फ़ायदा है। और सही ऑथेंटिक न्यूज़ को ही आप देखें, इधर उधर की बातों में ना आए। और बेस्ट यही रहेगा 2 सितंबर को टारगेट रखो और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहो, ठीक है। तभी आप अपना ध्यान अपनी तैयारी पर लगा पाओगे, वरना तो रोज़ डिस्कस करते रहो, परिणाम कुछ नहीं निकलने वाला। घंटों तक आप चर्चाएं करो अपने मित्रों से, विद्वानों से, सब अलग अलग राय देते रहेंगे आपको। उम्मीद है मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ आप सभी अपनी तैयारी जारी रखिए और सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि सही ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।